हमारे साथ इसी बीच पीसी थपयाल जी, पूर्व सैन्य अधिकारी, जुड़ चुके हैं। पीसी थपयाल जी, सबसे पहले तो आपको 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरा देश आज हर्षोल्लास के साथ अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और वो भी एक नए पथ पे, कर्तव्य पथ। अभी तक हम कभी भी जनपथ पे ये परेड होती थी, लेकिन इस बार इसका नाम यशस्वी प्रधानमंत्री जो हमारे मोदी जी हैं और उनकी सरकार है, तो उन्होंने इसका नाम कर्तव्य पथ रखकर एक नया आयाम, एक नया इतिहास की शुरुआत की है। और आज ये जो परेड है, इसमें बड़े हर्षोल्लास के साथ बच्चे इस समय कर्तव्य पथ पे सलूटिंग कर रहे हैं देश को, और हमारी मां मुहिम जो हैं इस परेड की सलामी दे रही हैं। जी बिल्कुल। अलग अलग टुकड़ियों की यदि मैं बात करूं तो जिस तरह से इस बार खास रहा कि तीनों ही सेनाओं की महिला विंग ने इसमें पार्टिसिपेट किया। दिल्ली पुलिस की तरफ से भी महिला टुकड़ी ने पार्टिसिपेट किया, यानी कि आधी आबादी को पूरा मौका दिया है नेतृत्व करने का। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, अभी तक हम जब कभी भी देखते थे तो हम विदेशों में देखते थे कि देखिए किस तरह से महिलाएं अपनी रक्षा लाइन को मजबूत करते हुए दिख रही हैं और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। तो हमें लगता था कि काश मेरे देश में भी हो, लेकिन अब हमें गौरव हो रहा है कि हमारी तीनों विंग, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स महिला से इक्विप्ड है, और महिलाओं की जो सिंसियरिटी और जो उनकी कर्तव्य निष्ठा होती है, वो बहुत ही हिंदुस्तान की मातृशक्ति जो है वो विश्वविख्यात है। और उनका आज कर्तव्य पथ पे जो ये सलामी देना, ये सलूट करना, और वो भी अपनी मां मुहिम को जो स्वयं में एक महिला है, तो ये निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही गौरवान्वित हम महसूस कर रहे हैं कि हमारी बहनें, हमारी बेटियां और हमारी जो मातृशक्ति है वो आज हमारे देश की अग्रिम पंक्ति में। पीसी थपयाल जी, कर्तव्य पथ पर इस समय हम उन लोगों को भी देख पा रहे हैं जिनको वीरता पुरस्कार से, उन बच्चों को, उन बहादुर बच्चों को देख पा रहे हैं जिन्हें वीरता पुरस्कार से इस बार महामहिम सम्मानित करेंगी। जी, हमारे ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, और ये भाग्यशाली होता है जो 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस को इस अवार्डों को पाते हैं, वीरता अवार्ड को। और हमारे बच्चे जो अपने अपने फील्ड में जिन्होंने ये वीरता दिखाई है, उनको भी आज इनाम दिया जा रहा है। उनको हमारी राष्ट्रपति शाबाशी देंगी और उनको पारितोषिक भी देगी। और इस समय हम देख रहे हैं कि बच्चे अलग अलग ढंग से अपने कर्तव्य वो दिखा रहे हैं, किस तरह से उनकी झांकियां निकल रही हैं। एक बहुत ही विहंगम दृश्य है हमारे कर्तव्य पथ पे जो हमें दिखाई दे रहा है, और जो दर्शक हैं वे भी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ अपनी 75वीं गणतंत्र दिवस को अवलोकन कर रहे हैं। और अब हमारे यहाँ पे आ रहे हैं ये पर्टिकुलर अरुणाचल प्रदेश की झांकी इस समय कर्तव्य पथ पर। जी, अरुणाचल प्रदेश, हमेशा अरुणाचल प्रदेश हमारा सीमा से लगा हुआ, चीन की सीमा से लगा हुआ प्रदेश है और बहुत ही महत्वपूर्ण है हिंदुस्तान की रक्षा के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है अरुणाचल प्रदेश। मेरी पहचान, which attempts to provide the benefits of government-run schemes to eligible families by using technology. देखते हैं हम चीन की जितनी नजर इस पे लगी रहती है, लेकिन यहाँ की जो जनता है, यहाँ की जो पब्लिक है, वो भारत के साथ सभी संस्कृति संस्कारों से उसके मेल खाते हुए। जी, अरुणाचल प्रदेश के बाद हरियाणा हमारे ऐसी स्टेट है मैडम कि हम लोग यहाँ पे जो हमारे जवान होते हैं उनकी एक जाट रेजिमेंट हमारी सेना का एक प्रमुख रंग के रूप में होता है, और उनका अपना इतिहास होता है वीरता का। जाट रेजिमेंट हमेशा आपने देखा होगा कि कई बार उनके जवानों ने सर्वोच्च बलिदान भी सीमाओं में सत्या करने के लिए दिए हैं,
और वे हमेशा हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हरियाणा के बाद अब यहाँ पे और इसके बाद मणिपुर। इस समय स्थिति नाजुक है, लेकिन कर्तव्य पथ पर चमकता हुआ मणिपुर। स्थिति नाजुक है, जो लहूलुहान है वो भी आज कर्तव्य पथ से बड़े हर्षोल्लास के साथ हमारे देश के जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए दिखता है। और हमें बहुत ही हर्ष उल्लास है कि निश्चित रूप से जो वहाँ पे अशांति फैली हुई है, जो वहाँ पे एक गृह युद्ध जैसी स्थिति हुई है, उसके बावजूद भी वहाँ के जो जनता है, वहाँ की बच्चियां हैं, वहाँ के लोग हैं, वे आज इस गणतंत्र दिवस में अपनी योगदान दे रहे हैं, अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं और अपनी जो देश प्रेम है उससे ओतप्रोत होकर कर्तव्य पथ पे। जी बिल्कुल। और उसके बाद मध्य प्रदेश की अगली झांकी आ रही है, आत्मनिर्भर नारी का थीम लेकर। बिल्कुल हृदय है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो कि पूरे भारत के मध्य में रहते हुए जो अपने संस्कृति और संस्कारों के लिए प्रसिद्ध है, वो मध्य प्रदेश जहाँ पे कई वीरों ने हमारी सेना में अपना योगदान दिया है, सर्वोच्च बलिदान दिया है। वो मध्य प्रदेश जहाँ से हमें बहुत ही ऐसे योग्य सैनिक मिले हैं जो कि हमेशा हमारे गौरव के लिए, हमारी सेना के लिए एक एसेट के रूप में होते हैं। और इसके बाद हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश की जो झांकी है वो जो संदेश दे रही है आत्मनिर्भरता का, वो बहुत ही, क्योंकि हमारी जो यशस्वी प्रधानमंत्री है मोदी जी, वे भी आत्मनिर्भर भारत का नारा देते हैं। जी मध्य प्रदेश के बाद उड़ीसा की झांकी। उड़ीसा एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे कि हमारे जो जगन्नाथपुरी जैसा धाम वहाँ पे है, वो आध्यात्मिक दृष्टि से उड़ीसा बहुत ही प्रमुख राज्य है हमारा। और इस राज्य में हम बार देखते हैं कि किस तरह से वहाँ, देखिए आपको उन्होंने जिस झांकी में अपने जगन्नाथ जी की पूरी कृष्ण भगवान को दिखा रहे हैं और अपनी उस आध्यात्मिकता का परिचय दे रहे हैं। इस जगन्नाथपुरी जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है, उस राज्य की झांकी को देखिए। हमारे प्रधानमंत्री जी भी उनके बारे में शायद मुख्य अतिथि को अवगत करा रहे हैं कि किस तरह से हमारे फ्रांस के राष्ट्रपति आज यहाँ पे आए हुए हैं और कई विदेशी मेहमान हमारे यहाँ पे आए हैं, जो कि हमारे इस गणतंत्र दिवस की जो भागीदारी करके अपना जो प्रेम है इस देश के प्रति, जो इस देश की नेतृत्व के प्रति उनकी आस्था है, उसको दिखा रहे हैं। जी बहुत शानदार झांकियां हमारे कर्तव्य पथ पे चल रही हैं। हमारे अलग आदिवासी संस्कृति का एक विहंगम दृश्य हम अपने सामने देख रहे हैं। किस तरह, क्योंकि ये देश अलग अलग संस्कृति संस्कारों का, अलग अलग रीति रिवाजों का, अलग अलग भाषाओं का, अलग अलग पहनावा का, अलग अलग पूजा पद्धतियों से जुड़ा हुआ ये देश बहुत अनेक में भी एक है। और 75 साल जिसने अपने गणतंत्र को कायम रखते हुए, छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान की झांकी। राजस्थान हमारे लिए फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो पाकिस्तान सीमा से लगा हुआ है और पाकिस्तान सीमा में समय समय पे राजस्थान के जवानों ने अपनी बलिदान देते हुए, अपने कर्तव्यों को निर्वहन करते हुए इस देश की आन मान शान में सर्वोच्च बलिदान दिए हैं। हम निश्चित रूप से गौरव महसूस करते हैं अपने राजस्थान की उस पहनाव को। देखो, हमारी मातृशक्ति ही उस झांकियों में मुख्य रूप से दिखाई दे रही है, क्योंकि उनका पहनावा
हम अन्य राज्यों से बिल्कुल अलग होता है और वो पहनावा उनमें उनको गौरव महसूस करता है, उनको अलग पहचान देता है। अगली झांकी महाराष्ट्र की। छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र, के 350 हमारे महाराष्ट्र गंगाधर तिलक का महाराष्ट्र, हमारा महाराष्ट्र शिवाजी का महाराष्ट्र, हमारा महाराष्ट्र हम पर ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसी आप अगर देखेंगे तो हमारे जो संविधान के निर्माता रहे हैं वे भी महाराष्ट्र से ही धरती से आए हैं और महाराष्ट्र गणपति की धरती कहलाती है, वीरों की धरती कहलाती है। वीर शिवाजी का एक ऐसा इतिहास है जो हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और जिसमें कि हम गौरव महसूस करते हैं। आज वो महाराष्ट्र इस गणतंत्र दिवस में इस देश के प्रगति पथ पर अपना जो उनका विश्वास है कंधे से कंधा मिलाकर संयुक्त रूप से इस देश को एक नया। और महाराष्ट्र के बाद अगली झांकी आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश है और इस प्रदेश में साउथ इंडिया का एक सीमाओं में बंधा हुआ है। जब हम भारत को साउथ की तरफ देखते हैं तो साउथ में सबसे पहले ये हमें आंध्र प्रदेश मिलता है। आंध्र प्रदेश हमारा समुद्र से लगा हुआ प्रदेश है और समुद्र जो है इन पूरे विश्व को किस तरह से हमें जोड़ता है। हमारे जितने भी नेवी का, हमारी इंडियन नेवी का बहुत ही महत्वपूर्ण सामरिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण वहाँ पे पोर्ट है विशाखापट्टनम, वैजाग हम उसको कहते हैं। और वहाँ पे हमेशा से जिस तरह से टेक्निकल ढंग से उद्योगीकरण के ऑल रेस्पेक्ट से आंध्रा ने इस देश। और अगली झांकी इसके बाद लद्दाख की। लद्दाख फिर से चीन की सीमा से लगा हुआ प्रदेश है। लद्दाख पहाड़ी वीरों का प्रदेश है। लद्दाख अभी तक जम्मू कश्मीर का प्रमुख अंग होता था और आज लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी के रूप में काम कर रहा है, केंद्र शासित राज्य के रूप में काम कर रहा है। और उसमें क्योंकि जब से 370 हमने जम्मू कश्मीर से हटाई है तो उसके साथ साथ जो जम्मू कश्मीर राज्य है उस राज्य को लगभग हमने 2 भागों में बांटा है, जिसमें कि लद्दाख हमारा एक इंडिपेंडेंट, क्योंकि वहाँ की जो संस्कृति है वो गृहस्थ रूप से कश्मीर से मेल नहीं खाती। इसलिए वहाँ पे आप देखिए कि किस तरह से वहाँ का पहनाव है। बुद्धिस्ट लोगों का धार्मिक लोग वहाँ पे रहते हैं, क्योंकि बुद्धिस्ट भी हिंदू से निकला हुआ एक धर्म है जिसको कि बुद्ध ने बनाया था। और लद्दाख में मैक्सिमम लोग हमारे बुद्धिस्ट संप्रदाय के लोग रहते हैं जी। और लद्दाख के बाद अगली झांकी तमिलनाडु की, शांति का संदेश देते हुए। तमिलनाडु आप देखेंगे कि वहाँ पे फिर से एक अलग संस्कृति का प्रदेश है, अलग लोग के हमारे दक्षिण भारत का सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। हम हमेशा भले यहाँ की राजनीति एक क्षेत्रीय राजनीति से गवर्न रही है और इसमें जो हमारे तमिल मित्र का निगम है DMK उसका प्रभाव रहा है उस राजनीति में। और यहाँ के लोगों ने समय समय पर जैसे कि उन्होंने आवाजें उठाई, कई बार तो उन्होंने हिंदी भाषा के खिलाफ भी आवाज उठाई। जब हम ये चाह रहे थे कि हिंदी को बेहद रूप से पूरे भारतवर्ष की भाषा बनाया जाए तो उस समय उन्होंने ये जो द्रविड़ है, द्रविड़ को, क्योंकि हम ये मानते हैं कि अगर नॉर्थ इंडिया में जो हम आर्य लोग आए हैं, तमिलनाडु के बाद गुजरात संस्कृति को दिखाया गया है जिसमें गुजरात बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश रहा है, जिस प्रदेश में हमें गांधी। और ये साथ ही साथ प्रधानमंत्री की तस्वीर भी जी बिल्कुल, हमारे प्रधानमंत्री जी भी इसी गुजरात से आते हैं, हमारे गृह मंत्री जी गुजरात से आते हैं, हमारे बड़े जो उद्योग घराने हैं जैसे
हमारा जो रिलायंस अंबानी ग्रुप है या हमारी जो अडानी ग्रुप है, वे भी इस धरती से आते हैं। आज ये धरती हमारे भारत की मूल शक्ति के रूप में उभर के आ रही है। यहीं से हमें जो मोरारजी देसाई जो देश के प्रधानमंत्री बने थे 75-76 में, वे भी इसी प्रदेश से आए थे। और निश्चित रूप से एक ऐसा प्रदेश जिसका हर व्यक्ति व्यवसायी होता है, हर व्यक्ति कर्मठ होता है, हर व्यक्ति जो एक इकोनॉमिक आधार को शक्ति देने वाला होता है। इसलिए ऐसे प्रदेश को हम सलाम करते हैं और सलाम करते हैं उस माँ को, इस प्रदेश की माँ को। और अगली झांकी मेघालय की। मेघालय हमारा नॉर्थ ईस्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है, क्योंकि यहाँ भी हमने देखा है कि समय समय पर हमारी नॉर्थ ईस्ट जो श्रृंखला वाली राज्य है, इन राज्यों में जो रास्ता चीन के लिए बहुत ही सीधी रास्ता होता है। ये चीन क्योंकि ये तिब्बत के नजदीक के प्रदेश हैं, और तिब्बत के नजदीक में क्योंकि आप जो पूर्ण रूप से तिब्बत चाइना के अधीन है, और चाइना ने अपनी पूरी फौज को तिब्बत के माध्यम से सीमाओं पे लगाया हुआ है। इसलिए मेघालय भारत का एक बहुत बड़ा रक्षक है, एक चौकीदार है, और ऐसा हमारा प्रदेश है जो हमारे लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिकली बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश है। तो हमें गर्व हो रहा है कि हमारे मेघालय की झांकी आज कर्तव्य पथ पर अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रही है। ऐसे तमाम जो हमारे राज्य अलग अलग राज्यों की, और मेघालय के बाद झारखंड की झांकी। झारखंड हमारा खनिजों का झारखंड, जहाँ ऐसे हमें यहाँ पे आदिवासी बहुल्य भी हम इसको मानते हैं, लेकिन जो खनन है, खनन का बादशाह कहलाने वाला झारखंड हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति है। क्योंकि अगर जिस तरह से हमें वहाँ से कोयला मिलता है, जिस तरह से हमें अन्य खनिज मटेरियल वहाँ से मिलता है, वहाँ पे हमारी बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि जो हमारी आर्टरी का मुख्य रॉ मटेरियल होते हैं, मेटल होते हैं, जैसे स्टील, ये तमाम चीजें ये हमें झारखंड देता है। झारखंड हमारी आर्टरी का मुख्य केंद्र है, और हमारी जो आदिवासी संस्कृति है। और इसके बाद आ रही है बहुप्रतीक्षित झांकी उत्तर प्रदेश की, प्रभु श्री राम के साथ। उत्तर प्रदेश की मनोरम झांकी जो श्री अयोध्या धाम पर आधारित पूरे है। विश्व के पटल में उभर के आया। अयोध्या में जो राम मंदिर का जो निर्माण करते हुए वहाँ पे जो देखिए आप, यहाँ पे वही राम जी की आप देखिए कि झांकी भी उत्तर प्रदेश ने उसी को आधार बनाया, बहुत ही चर्चित रहा। जो प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में भी, अयोध्या पूरे ही देश का ही नहीं पूरे विश्व का केंद्र रहा है, और इस केंद्र को हमने बार बार उत्तराखंड से भी जोड़ा है, क्योंकि आध्यात्मिक के रूप में, देवभूमि के रूप में, जहाँ उत्तराखंड को बहुत ही हृदय के साथ देश की जनता देखती है, तो उनकी नजर अयोध्या में जो 500 साल के बाद वहाँ पे राम प्रतिष्ठा हुई है, उस राम प्रतिष्ठा का लिए सारा देश हर्षोल्लास के साथ उस समारोह को 22 तारीख को यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उसका निर्वहन किया। वो उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के बाद तेलंगाना। तेलंगाना हमारा आंध्र प्रदेश से अलग हुआ एक राज्य है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश से हमारा उत्तराखंड अलग हुआ, जिस तरह से बिहार से हमारा झारखंड अलग हुआ, जिस तरह से हमारा मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, उसी तरह से आंध्र प्रदेश से तेलंगाना एक अलग राज्य हुआ। क्योंकि हमारे देश के सुप्रीम नेताओं ने ये माना कि जैसे जैसे हम छोटे छोटे यूनिट में अगर राज्य बांटेंगे तो उससे उनकी जो विकास की गति में तेजी आएगी। इसलिए तेलंगाना आज बहुत ही उद्योग में सबसे अग्रिम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए
सबसे प्रसिद्ध And the next tableau, राज्य है हमारा। approaching the विश्व की saluting तमाम base, जो उद्योग हैं, Indian Space जो Research IT सेक्टर है, Organization. वो इसी और अगली झांकी तेलंगाना में इसरो The की। Chandrayaan 3 tableau depicts the इसरो successful चंद्रयान 3 soft टैब्लो के landing साथ। of the Chandrayaan 3 इसरो ने spacecraft on the moon एक नया near the south इतिहास और एक नया, क्योंकि जिस भी देश का आकाश में कब्जा होगा, जिस भी देश का सागर में कब्जा होगा, वही देश शक्तिमान माना जाएगा। हमारी को बहुत शक्ति प्रदान करने वाला इसरो, हम सल्यूट करते हैं अपने इसरो को, अपने इस देश का सबसे महत्वपूर्ण संस्थान, जिसने चंद्रमा को फतेह करके चंद्रयान वहां पे भेजा। हम पहले भी हम देखे थे कि जब हमारा विक्रांत डिस्लॉज हो गया था, लेकिन उसके बाद भी इसरो ने हिम्मत नहीं हारी, और इसरो के जो बढ़ते हुए कदम हैं, वे निश्चित रूप से भारत के बहाव को, उसकी शक्ति को इतनी मजबूत, क्योंकि सारा जो आकाश है, जो हमारे सैटेलाइट जाती हैं, उसमें कम्युनिकेशन, उसमें दुश्मन के क्षेत्र में और अगली नजर झांकी रखना। PSIR यानी कि साइंटिफिक रिसर्च की झांकी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जितना महत्व अपने हिंदुत्व को दिया है, उतना ही महत्व अपने विज्ञान को भी दिया। अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय अगर कहीं देख सकते हैं हम, तो भारत में देख सकते हैं। भारत में जिस तरह से अध्यात्म के रूप में, देखिए अगर आप कहीं भी विदेशों में जाएंगे, चाहे किसी भी धर्म में देखेंगे, लेकिन अध्यात्म का सागर जो है वो हिंदुस्तान में है, वो भारत में है। आध्यात्मिक शक्तियों का सबसे बड़ा केंद्र हमारा हिमालय है, और हिमालय हमारा उत्तराखंड, हिमालय राज्य उत्तराखंड है। और उसमें हमें देखते हैं कि जो विज्ञान को, क्योंकि विज्ञान और अध्यात्म ये दो भाई हैं, और ये दो भाइयों को जो कोई भी साथ लेके चल सके, उसको विश्व में कोई शिकस्त नहीं दे सकता। वही विश्व का नेता कहलाता है, और वही विश्व का मार्गदर्शक बनकर उभरता है, और यही कारण है कि और अगली भारत झांकी है आज इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की। बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक और प्रौद्योगिकी आज जिस तरह से पूरा विश्व इसमें पूरी तौर से आज हम रूबरू, आज हम पूरे कर्तव्य पथ से अपने घर से जुड़े हुए हैं, और घर से जुड़ते हुए हम सीधा अपने जो हमारे केंद्र हैं, जैसे हमारा ये चैनल है इंडिया वॉइस है, तमाम इनसे यही इलेक्ट्रॉनिक और IT है, जिसके कारण पूरा विश्व एक परिवार के रूप में कन्वर्ट हो गया है। ऐसे मंत्रालय को कर्तव्य पथ पे आके अपनी वचनबद्धता, अपनी जो उसकी कर्तव्य है इस देश के प्रति, उसका निर्वहन करते हुए संकल्पबद्ध हो रहा है। ऐसे विभाग को, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक और ऐसे मंत्रालय को हम सैल्यूट करते हैं। ये हमारी मुख्य ताकत है, और डिफेंस आज लड़ाई मुख्य तौर से इन्हीं चीजों में हमारी शक्ति होती है। हमें गडकरी साहब दिखाई दे रहे हैं, गडकरी जो सरफेस और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, और जिन्होंने और अगली झांकी पतन पोल परिवहन की, और खासतौर से महिला नेतृत्व यहाँ पर दर्शाया गया है। जी, महिला तो आप किसी भी फील्ड में आप पुरुषों से कम नहीं रही। हिंदुस्तान की महिला, हमको कभी कभी लगता है कि वे पुरुषों से भी आगे होती हुई दिख रही हैं, और हमें और भी गर्व होता है जब हम अपनी आदिवासी महिला को सर्वोच्च पद पे पाते हुए आज सारे देश के सर्वोच्च पायदान में खड़े होकर देश में 75वें गणतंत्र की सलामी दे रही हैं, और वही महिलाएं वहाँ पे अपने सलामी देते हुए, अपने महामहिम को सलामी देते हुए आगे बढ़ रही हैं। और ये अगली झांकी गृह मंत्रालय की। गृह मंत्रालय देश की सुरक्षा के लिए, जहां हम रक्षा मंत्रालय हमारी रक्षा के लिए, पहली बार मैं देख रहा हूं कि पहले हम मंत्रालयों की झांकियां नहीं होती नॉर्मली, जो अभी तक है। ये एक नई शुरुआत हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है कि गृह मंत्रालय, क्योंकि गृह मंत्रालय की जो यूनिट होती हैं,
जिसमें सीआरपीएफ होता है, जिसमें बीएसएफ होता है, आसाम राइफल होती है, फोर्सेस पार्टिसिपेट करती हैं। लेकिन इस समय गृह मंत्रालय स्वयं में कर्तव्य पथ पर अपने कर्तव्य निर्वहन करते हुए दिखाई दे रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि और इसके बाद विदेश मंत्रालय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हमने दुनिया को अपने साथ में चलना, खासतौर से G20 को दर्शाया गया है जिस तरह की अभूतपूर्व सफलता, G20 की अभूतपूर्व सफलता जिसका नेतृत्व हमने किया और हमारे देश ने किया। अब इसका नेतृत्व दूसरे देश के हाथ में चले गया, लेकिन G20 के नेतृत्व के दौरान में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से इसका प्रोग्राम बनाया, और ऐसा प्रोग्राम बनाया कि G20 के जितने अंग होते छोटे 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 करके पूरे देश में फैलाया। कोई जगह नहीं थी जहाँ G20 नहीं पहुंचा। और अंत में G20 का जो फाइनल उन्होंने जो यहाँ पे किया, उसमें उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति जैसे शक्तिशाली और इसके बाद भारत निर्वाचन आयोग की झांकी, बेहद महत्वपूर्ण, लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है निर्वाचन आयोग, जो चुनाव जिसका अभी जिम्मेदारी इसी साल में बहुत ही मजबूती से दिखाई देगी। जो लोकतंत्र जिंदा है तो देश जिंदा है। लोकतंत्र हमारे जो संविधान का मूल लोकतंत्र है, और उस लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्तंभ निर्वाचन आयोग है। और निर्वाचन आयोग को भी अब बहुत मजबूती हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने दी है। उनको इतनी ताकत प्रोवाइड कर दी है संविधान के माध्यम से जो पहले थी। अब बहुत ही शक्तिशाली इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में हमारा निर्वाचन आयोग आया है। और आज निर्वाचन आयोग की कर्तव्य पथ पे कर्तव्य निर्वहन करने की ये झांकी को हम सलाम करते हैं, हम सलूट करते हैं। और उसके बाद सेंट्रल विस्टा की झांकी, नया विकसित कर्तव्य पथ, संसद भवन, इन सभी का निर्माण में सहयोग करने के लिए। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी का एक नया कॉन्सेप्ट रहा जो उन्हें सेंट्रल विस्टा बनाया। सेंट्रल विस्टा बनाने का उनका ऐसा था कि वो राज्यों में भी ये चाह रहे हैं कि इसी तर्ज में, क्योंकि सारी जो एजेंसी होती है देश को संचालित करने वाली, वो एक जगह में नहीं तो उनका ज्यादा फैलाव न हो और एक नया स्वरूप, क्योंकि बहुत 75 साल हो गए थे हमारी संसद भवन को जो जहाँ से हम सरकारें चलाते थे। उसके बाद जिसने ये नया प्रारूप दिया, एक नई इंजीनियरिंग दी, एक नया कॉन्सेप्ट दिया, ऐसा विभाग आज कर्तव्य पथ पे अपने कर्तव्य निर्वहन का संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति हमारी सांस है, संस्कृति हमारे वो खून है जो हमारे शरीर में संचार करता है। संस्कृति है तो भारत जिंदा है, संस्कृति है तो भारत हंसता है, संस्कृति है तो भारत गले मिलता है, संस्कृति है तो पूरा संस्कृति की एक ऐसी रस्सी है हमारी जो पूरे भारत को एक करके रखी हुई है। भारत बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसी झांकी को कर्तव्य पथ पे अपना कर्तव्य निर्वहन करने का आज पहला मौका है। और संस्कृति है तो देखिए आप, अलग अलग संस्कृतियों का मेरा भारत आज कर्तव्य पथ पर हर्षोल्लास के साथ एकजुट होकर अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहा है और अपने देश के लिए अपना जो प्रतिबद्धता है उसको रिपीट कर रहा है, उसको दोहरा रहा है कि हम एक हैं, हम एक हैं और एक होकर इस देश को आगे बढ़ाएंगे, एक होकर इस देश की रक्षा और सुरक्षा में अपनी भूमिका अदा करेंगे। और वास्तव में अगर देखा जाए तो इस देश की विभिन्न जो जगह जाएंगे आप तो ऐसा देश शायद ही
विश्व में किसी का हो। जी, तो मेरा विविधता में देश है। एकता का जो प्रदर्शन आज कर्तव्य पथ पर हमारे देश ने किया है, उससे सर हर भारतीय का सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। और जितने अलग अलग रंग यहाँ देखने को मिल रहे हैं, झांकियां अब समाप्त हो गई हैं, लेकिन अलग अलग सांस्कृतिक कलाकार अपनी अपनी वेशभूषाओं में कर्तव्य पथ पर अग्रसर हो रहे हैं और अपना परफॉर्मेंस यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। इन पर भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन उसके साथ ही साथ खास तौर से आज की परेड में विशेष तौर पर भारत की आधी आबादी को जो मौका दिया गया है, जो नेतृत्व करने का मौका दिया गया है, उस पर क्या कहना है आपका? इससे पहले देखिए, ये कलाकार अपनी प्रस्तुति देने के लिए तैयार है। देखो, घूंघटों में बसता था मेरा भारत, और बड़ा ही दुख होता था जिस तरह से मतलब मातृशक्ति में जो अत्याचार होने की कई मतलब घटनाएं होती रहती थी। लेकिन जब मातृशक्ति अपने पांव में खड़ा होते हुए और देश की सरकार के माध्यम से, यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से, उनकी जो सोच है उसके माध्यम से जिस तरह से आज मातृशक्ति ने हर विभाग में, हर क्षेत्र में अपना जो जलवा दिखाया, कहेंगे अपनी योग्यता का परिचय दिया है, और उस परिचय को आज पूरा देश कर्तव्य पथ में देखते हुए निश्चित रूप से अपनी बेटियों पे गौरव महसूस कर रहा होगा कि वो बेटियां जो अब फाइटर प्लेन चलाने लग गई हैं, वे बेटियां जो आज बंदूक पकड़कर सीमाओं में तन गई हैं देश की रक्षा के लिए, वो बेटियां जो समुद्र की लहरों में जहाजों को जो उनके व्हील हैं उनको चलाते हुए 7 समुद्र पार करते हुए ब्लू वाटर को फतेह करने के लिए पूरे देश को वास्तव में ये गौरव है आज कि किस तरह से आधी आबादी हमारे देश की हमारे कंधे से कंधा मिलाकर इस देश के हर क्षेत्र में संकल्पबद्ध होकर आज 26 जनवरी को उन्होंने अपना जो दिखाया यहाँ पे, उससे हम सभी को गौरव होना चाहिए और सलाम करना चाहिए अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कि किस तरह से उनकी सोच हमारी आधी आबादी की तरफ, उनकी नजर हमारी आधी आबादी की तरफ गई और आधी आबादी एकदम से अपने पांव में खड़ी जी बिल्कुल। होकर। पीसी थपलिया जी, तो यानी कर्तव्य पथ पर तो आज जलवा दिखाई दिया ही है आधी आबादी का, लेकिन खास तौर से यदि हम हिम्मत के उन कारनामों की बात करें, डेयर डेविल्स के रूप में मोटरसाइकिल पर स्टंट करती हुई नजर आने वाली हैं आज हमारी सैनिक। उसके अलावा फ्लाइट पास की बात की जाए तो 17 सैनिक फ्लाइट पास में आज हिस्सा लेने वाली हैं। जी जी बिल्कुल। ये तो देखिए, ये जो है, अब तो जब हम अपने डिफेंस में देखेंगे तो ये और भी ज्यादा, भले आप ये देखिए कि मोटरसाइकिल से भी बढ़कर कर्तव्य ये दिखाएंगे, कर्तव्य दिखाएंगे, और ये किसी से कम नहीं है, ये उन्होंने यहाँ पे सिद्ध कर दिया है। और बिल्कुल मतलब भारत की संस्कृति को कायम रखते हुए देखिए आप, उनके आज भी बालों में फूल लगे हुए हैं, आज उनकी वेशभूषा, आज मातृशक्ति किस तरह से वो सजे संवरे हैं, लेकिन साथ साथ कितनी बलवान हैं। अगर हमें ऐसा लगता है कि आज हमारी जो शक्ति रूपेण, अध्यात्म में शक्ति रूपेण दुर्गाएं होती हैं, उन दुर्गाओं का अवतार आज कर्तव्य पथ में हो गया है, ऐसा महसूस हो रहा है हमें कि आज जब कोई भी दुश्मन हमारी तरफ देखेगा तो काली के रूप में खप्पर पकड़कर ये शक्तियां खड़ी हो जाएंगी। और जब कभी भी अपने देश के अंदर माँ ममता की जरूरत होगी तो लक्ष्मी रूप करके, सरस्वती रूप करके ये हमें आगे बढ़ाएंगी। जी बिल्कुल। पीसी थपलिया जी, आपको बीच में मैं रोकना चाहूंगी, अपने दर्शकों को सीधे ये प्रस्तुति में दिखाना चाहूंगी। बेहद खूबसूरत, बेहद सुंदर अंदाज। बहुत ही सुंदर अंदाज है, और ये स्पेशली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस में हम यूज करते हैं, क्योंकि जो हमारे